स्विच को चालू करेंगे तो बल्ब एकदम से तेजी से जलता है, तुरंत ही जलने लगता है और तुरंत ही क्या हो जाता है, बुझ जाता है। जैसे मान लो ये बल्ब है, ट्यूबलाइट है, स्विच को चालू करोगे तो क्या होगा, चालू हो जाएगा, और बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आगे इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसकी प्रोसेस लगाया गया है। अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं वैसे ही करंट सर्किट में फ्लो करता है और बल्ब ग्लो करने लगता है। स्विच को बार बार ऑन ऑफ करने पर भी हमें सेम रिजल्ट मिलता है। अब हम इस सर्किट में एक मेटालिक कोयल कनेक्ट करेंगे। इस कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स है और ये कोयल सीरीज में कनेक्ट है। अब अगर हम स्विच को ऑन करें तो हम देखते हैं कि अब बल्ब धीरे धीरे ग्लो करता है। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखो, ये एक कुंडली हो गई। जब ऐसे ऐसे हम तांबे की तार को लपेटते हैं ना, ये जैसे इसमें ये तांबे की तार लपेटी हुई है, हालांकि ये ट्रांसफार्मर है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, तांबे की तार, और इसी को बार बार लपेटो तो ये क्या कहलाने लगती है, कुंडली। अब इसमें हम क्या करें हैं, बल्ब के साथ एक कुंडली जोड़ देते हैं। तो जब कुंडली जोड़ देते हैं और बटन को चालू करते हैं तो ये बल्ब एकदम तेजी से न जल करके पहले धीरे धीरे जुगनू जैसे जलेगा, फिर धीरे बढ़ेगा, फिर जा कर के फुल होता है, और बंद करेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, बंद होता है। देखो पहली कंडीशन में क्या था, ये नहीं लगा था, तो जैसे चालू करे एकदम से शुरू से ही कैसा जलता था, तेज, और बंद करते थे तो तुरंत ही क्या हो जाता था, बंद। अब ये कुंडली को लगा देते हैं तो इस कुंडली को लगाने पर ये बल्ब कैसा होता है, धीरे धीरे जलता है, फिर फुल तेज हो जाता है। ठीक, फिर तेज रह जाएगा। और जब हम बंद करेंगे तो तुरंत बंद नहीं होगा, हम यहाँ बंद कर देते हैं, इसके बाद भी वो कैसा होता है, धीरे धीरे बंद होता है। ठीक है, तो आगे इसमें क्या होगा उसकी प्रोसेस समझते हैं। साथ ही जब स्विच को ऑफ किया जाता है तब बल्ब अचानक बंद न होकर धीरे धीरे बंद होता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। जब करंट कोयल से पास होता है तो कोयल में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड करंट के साथ साथ इंक्रीज और डिक्रीज होता है। फैराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब भी किसी कोयल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उस कोयल में करंट क्रिएट होता है, जिसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ये इंड्यूस्ड करंट सोर्स करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसी को समझते हैं। ठीक है, अब इस कॉइल में ऐसा हो क्या रहा था जिसके कारण ये धीरे धीरे जला, धीरे धीरे क्या हो गया, बंद हुआ। ठीक, तो जब हम किसी कुंडली के में प्रवाहित धारा, ये स्रोत धारा माने क्या हो गई, प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। पहले क्या परिवर्तन करना है, धारा का मान, कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है, जिससे उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इंड्यूस्ड करंट का मतलब प्रेरित धारा। और लेंज का नियम हम पढ़े हैं, लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न हुई है। तो स्रोत धारा इधर बह रही है तो जो प्रेरित धारा है उधर बह रही है, एक दूसरे के कैसी हो गई, विपरीत हो गई। इसीलिए तो इसको फुल करंट नहीं मिलता, क्योंकि इस करंट को उधर कोई खींच रहा है, उल्टा ले जा रहा है, तो ये कैसा जलता है, डिम जलने लगता है ना। तो ये जो घटना हो रही है, इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा है उसको हम कौन सी घटना बोलेंगे, स्वप्रेरण। इसी अकेले कॉइल में हो रहा, कोई दो कॉइल है क्या, जब अकेले अकेले प्रेरण मिले तो क्या कहलाता है, स्वप्रेरण। तो अब यहाँ से स्वप्रेरण की परिभाषा कर लेते हैं कि स्वप्रेरण की परिभाषा क्या होगी। तो सबसे पहले यदि प्रवाहित धारा के मान में, कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, जिससे उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तो आप लोग को बोलना है अब सभी को इकट्ठा। सबसे पहले क्या, जब किसी, इसका नाम लो कुंडली में, फिर इसका नाम प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन होता है तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती, इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तो इसी का अर्थ लगा लेना, ये जो नीला नीला दिख रहा है वो एक तरह से क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स।
और ये हो गया प्रवाहित धारा और ये हो गया प्रेरित धारा। तो सीधे सीधे इसका नाम लो। जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसे उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। जब अंतर अभी देखेंगे तो वहां और समझ जाएंगे। अब देख लेते हैं अन्योन प्रेरण को समझते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन फैराडेज लॉ। अब देखो इसमें कितनी कुंडली दिख रही हैं? 2, क्योंकि अन्योन प्रेरण के लिए कम से कम 2 चीजें, अन्य चीज हो तब ना अन्योन प्रेरण होगा। स्वप्रेरण माने खुद के लिए है, अकेला ही काफी है। और अन्योन में कितने होना चाहिए? कम से कम 2 होना चाहिए। तो इसमें 2 कुंडली होती हैं। अब इसमें होता क्या है, एक में हम धारा देते हैं, यहाँ ये स्रोत है, ये जो ऐसे ऐसे बदल रहा माने करंट, बदलता हुआ करंट इसको दे रहे हैं, ठीक। और दूसरे में अपने आप धारा उत्पन्न हो रही है। यार देखो एक विचित्र घटना है, करंट बहाते हैं उसमें बहता है, इसमें बस पास ले जाके रख दो, इसमें बहने लगता है करंट, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता है यार मैं यहाँ पर करंट बह रहा है तो मैं इसे पास ले जाऊं तो इसके अंदर करंट आ जाए, लेकिन ऐसी घटना में हो रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? अन्योन प्रेरण। तो यहाँ पर देखो फिर से वही है कि जब हम किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, उसमें भी वही था, किसी कुंडली के प्रवाहित धारा के मान में क्या करते हैं? परिवर्तन। तो उसके पास रखिए, पास में रख दिए ना, दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिससे दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती। उसमें उसी कुंडली में धारा प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही थी, इसमें दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अन्योन प्रेरण। देखो इसके साथ कोई सेल जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा। ये सिर्फ जो जुड़ा है ये गैल्वेनोमीटर है, ये बताने के लिए कि करंट कितना आ रहा है इसमें। तो इस घटना को क्या बोलेंगे? अन्योन प्रेरण। तो अन्योन प्रेरण में कितनी कुंडली होती है? 2 कुंडली होती हैं, और उसमें एक ही कुंडली होती थी, ठीक। और एक भी है कि जो स्रोत धारा है माने मुख्य धारा और प्रेरित धारा, उसमें 2 धाराएं थी ना, एक जो हम दे रहे थे और एक जो उसके अंदर उत्पन्न हो रही थी, एक दूसरे की विपरीत थी। तो एक दूसरे को उसमें क्या होता है? प्रभावित करती है ना, प्रभावित करती है माने उसके मान को क्या कर देती है? कम। ये प्रभावित करेगी क्या? नहीं, क्योंकि इसका स्रोत धारा इसमें बहती है और प्रेरित धारा इसमें बहती है, तो दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे का विरोध नहीं करती, उसमें एक दूसरे का विरोध होता है, ये अंतर होता है। तो चलो थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए फैराडेज लॉ का वीडियो पहले देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लिंक हो। ये देखो इसका कांटा हिल रहा है इधर इस उधर। प्रोसेस को एनिमेशन की मदद से समझते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं कि 2 मेटालिक कोयल को आमने सामने रखा गया है और इन दोनों कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स है। पहले कोयल को एक एसी करंट सोर्स और स्विच के साथ सीरीज में कनेक्ट किया गया है और दूसरे कोयल को एक एमीटर के साथ कनेक्ट किया गया है। जब हम फर्स्ट कोयल में करंट सप्लाई करते हैं तब कोयल में करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अब क्योंकि कोयल में एसी करंट फ्लो हो रहा है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लगातार, तो हो गया। बाकी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि जब हम एक कुंडली में, इसको प्राथमिक कुंडली भी कहते हैं, जिसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं उस कुंडली को क्या कहेंगे? प्राथमिक। और जिसमें धारा प्रेरित हो रही है उसको क्या कहेंगे? द्वितीयक, ठीक है। तो जब प्राथमिक कुंडली के में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो उसके पास रखी दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये कौन सी घटना हो गई? अन्योन प्रेरण, ठीक है।